अचोले स्थित एक इमारत जिसका नाम है रश्मि स्टार सिटी इमारत, उस इमारत के अंदर सोसाइटी के चेयरमैन और वहां के रहवासी के बीच में झड़प हो गई कि वो रूप लेने लगा उत्तर भारतीय मराठी का। आपने वसई तालुके में कभी जातीय दंगा नहीं हुआ है और मराठी उत्तर भारतीय अपने को करने का नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि जिसको मारा गया दीपक परब वो उनकी पार्टी का ही एक सदस्य है। तो पक्ष को बुला के मराठी लोगों को बुला के गए, उत्तर भारतीय और मराठी का विषय कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे जो शिवसेना के पदाधिकारी है, हम भाजपा की तरफ से सभी लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हम लोगों ने मिलके इनको अभी समझ दी है सबको। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। 26 जनवरी का दिन जो संपूर्ण देश उत्सव मना रहा था, वो गणतंत्र दिवस का उत्सव जिस दिन बनाने के बाद सभी को गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन उस दरमियान ही अचोले स्थित एक इमारत जिसका नाम है रश्मि स्टार सिटी इमारत, उस इमारत के अंदर सोसाइटी के चेयरमैन और वहां के रहवासी के बीच में झड़प हो गई। मारामारी इस कदर हो गई कि वो रूप लेने लगा उत्तर भारतीय मराठी का। लेकिन उस बीच में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, उसी के साथ साथ जनप्रतिनिधि तो पहुंचते ही हैं, लेकिन एक गुट और पहुंचता है, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का मनसे के लोग भी पहुंच जाते हैं। इस संपूर्ण माहौल के बीच में वो इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है, स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंचती है। इस संपूर्ण मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वहां के दोनों ही गुटों को, यानी उत्तर भारतीय हो चाहे मराठी हो, उन दोनों गुटों को समझाया और प्रांतवाद भाषावाद न करने के लिए सलाह दी। इस सलाह को स्थानीय लोगों ने माना और मानने के बाद में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो भी दोषी होगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा या सोसाइटी में बैठकर उसको सजा दी जाएगी। इस बात पर सहमति जताई गई और साथ ही साथ इस पूरे विवाद का एक रूप धारण किया कि शांति से इस संपूर्ण माहौल को सुलझाया जाए। पूरे मामले में आखिर विवाद किस प्रकार हुआ, विवाद को शांत कैसे किया गया, इस संपूर्ण मामले पे जनप्रतिनिधि अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। स्थानीय स्तर पर पूर्व महापौर रूपेश यादव वहां पहुंचते हैं। रूपेश यादव ने सोसाइटी के दोनों ही पक्षों से बातचीत की, पुलिस से बातचीत की और स्थानीय लोगों को शांत कराने का एक अच्छा भरसक प्रयास किया। इसी के साथ साथ वहां के नगर सेवक विशाल यादव ने भी प्रयास अच्छा किया और दोनों ही गुटों को समझाने का प्रयास भी किया। उन्होंने इस पूरे मामले में पहल करते हुए शांति व्यवस्था किस तरह बनाई जाए और शहर में अभी तक प्रांतवाद भाषावाद नहीं हुआ, इस पूरी परंपरा को बरकरार रखने पर जोर दिया। इस संपूर्ण मामले पर हालांकि आक्रोशित उद्धव बाला साहब ठाकरे का दल नजर आया, क्योंकि उनका कहना है कि जिसको मारा गया दीपक परब वो उनकी पार्टी का ही एक सदस्य है, कार्यकर्ता है, ऐसे में उन्हें मारा गया तो उसमें काफी नाराज थे। इस संपूर्ण मामले पर सीसीटीवी कैमरा भी आना बाकी है। मारपिटाई क्यों हुई, कैसे हुई और किसने किसको किस तरह मारा, इस संपूर्ण मामले की सीसीटीवी कैमरे के आने के बाद ही कुछ बात सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल संजीत मौर्य और दीपक परब के बीच की झड़प का एक प्रारूप इस प्रकार भी देखने को मिला। खैर, इस संपूर्ण मामले पर उद्धव बाला साहब ठाकरे दल के लोगों ने क्या कहा वो भी सुनिए। स्टार सिटी सोसायटीमध्ये आज सकाळपासून बघतोय की आज 26 जानेवारी खरं तर सगळ्यांनी आजच्या दिवशी एकत्र येऊन आज आपला देशाचा सण उत्सव साजरा करतात, पण असं न होता एखाद्या मुलाला बोलून फोनवर बोलून कमिटीने बोलून त्याला एक 4-5 लोकांनी त्याला मारलंय। खरं तर ही निंदनीय गोष्ट आहे। मी हिंदू मराठी किंवा भैया हा वाद न करता कोणा आज जर त्या एका युपीवाल्याला पण जरी कोणी मारला असता तरी आम्ही शिवसेना रस्त्यावर उतरले असती, कारण आमचेही सगळे पदाधिकारी युपीचे काही अधिकारी आहेत, त्यांनी आमच्या पक्षामध्ये काम करतात। परंतु खरंच ज्यांनी हे कृत्य केलं आहे हे निंदनीय आहे, त्याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। खरं तर आता दोन्ही पार्टीने आम्हाला जे सांगितलं आम्ही त्याच्यावर विश्वास न ठेवता इथली सोसायटीची जे सीसीटीव्ही फुटेज आहे त्याच्या अनुसाराने चूक कोणाची आहे हे बघणार आहोत आणि त्यानंतर पोलिसांना आम्ही कारवाई करण्यासाठी भाग पडणार आहोत। पूर्व महापौर रूपेश यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। आपने वसई तालुके में कभी जातीय दंगा नहीं हुआ है और मराठी उत्तर भारतीय अपने को करने का नहीं, आए के ध्यान में किया है एक जन ने किसने, और उसका बुरदंड सबको नहीं आना मांगता है और जिसने भी कृत्य किया उसको बोलने का एक तो माफी मांग, ये तो गुना दाखिल होने दो उनको। और नगर सेवक विशाल यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। विशाल, क्या कहेंगे आप, क्या हुआ था, क्या कुछ मामला है? अभी तो हमने सीसीटीवी फुटेज उनसे मंगाया है, सोसाइटी सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब हमारी दोनों पक्ष से बात हुई तो एक पक्ष से और सोसाइटी के इतर लोग जो इन्वॉल्व नहीं है मैटर में, उनके कहने से ऐसे पता चला है क्या उनका कुछ टाइल्स के ऊपर से मैटर था, कुछ ग्रिल के ऊपर से मैटर था और दो पार्टी में झगड़ा हुआ। लेकिन झगड़ा इसमें उत्तर भारतीय या मराठी ये कोई विषय ही नहीं था, लेकिन झगड़ा होने के बाद उनके बीच मारपीट हुई और मारपीट के बाद में जिसको मारा उन्होंने सब पक्ष को बुला के मराठी लोगों को बुला के गए, उत्तर भारतीय और मराठी का विषय कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे जो शिवसेना के पदाधिकारी है, हम भाजपा की तरफ से सभी लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हम लोगों ने मिलके इनको अभी समझ दी है सबको कि अगर किसी ने मारपीट की तो उन पे प्रशासन कार्रवाई करेगा, पुलिस प्रशासन है और जिन्होंने मारा है वो भी चौकी में है। लेकिन यहाँ पे माहौल खराब ना करे, मराठी उत्तर भारतीय ये इधर से शुरुआत होगी बिल्डिंग से, लेकिन ये पूरे शहर में हो जाएगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज अच्छा दिन है और हम लोगों से लोक प्रतिनिधि से इसे सबसे विनती करता हूँ, क्या झगड़ा अलग है उसको तुम राजनीति मत बनाओ, हाईलाइट होने के लिए कोई मराठी हिंदू का मुद्दा मत बनाओ, यही विनती करूंगा और कुछ आपका कहना है कि दो लोगों में आपसी मतभेद था, उसका नतीजा था, इसमें
मराठी इसमें कोई मराठी और उत्तर भारतीय का कोई विषय नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मराठी के विषय पे झगड़ा लगाएंगे तो थोड़ा हाईलाइट होंगे। तो ये विषय हमने इधर आके सुलझाया, हमारे पार्टी भी थे साथ में उबाटा गट के, हम दोनों ने मिलके और ये सारे पदाधिकारी थे, हमने मिलके सब लोगों को समझाया है क्या इधर विषय अलग मत बनाओ। पुलिस स्टेशन देखेगी दोनों पार्टी में किसकी, उधर फुटेज आने के बाद पता चलेगा किसकी गलती है क्या नहीं। तुम जिसकी गलती है उसके ऊपर प्रेशराइज करके कौन सा कलम डालना है वो तुम बढ़ा के लो, लेकिन ये बीच रास्ते में मराठी और उत्तर भारतीय का विषय हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें माहौल खराब करना नहीं है।